हेलो दोस्तों, रेहान का चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बंद स्थान की तलाशी, जहां ऐसा व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी की जाना है, और गिरफ्तारशुदा व्यक्ति की तलाशी प्लस तलाशी वारंट, और साथ ही साथ तलाशी कौन ले सकता है और तलाशी क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CRPC 94 और CRPC 97। 95 प्रकाशनों से संबंधित है और 97 और 94 बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके 97 तो बहुत ज़्यादा, पुलिस के लिए 97 बहुत इंपॉर्टेंट है। 97 का विशेष तौर पे ध्यान पुलिस को रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के हाईटेक ज़माने में सभी इतने हाईटेक हैं कि तुरंत कोर्ट पहुंचते हैं। तो दोस्तों, जिन साथियों का भी प्रमोशन हुआ है वो 97 को बार बार अध्ययन करें और समझें उस चीज़ को, और ऐसी गलती ना करें। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हम 94 CRPC, उस स्थान की तलाशी। क्या कह रहे हैं? उस स्थान की तलाशी जहां पर क्या है, चुराई हुई संपत्ति है और कूट रचित दस्तावेज हैं, आपत्तिजनक वस्तुएं हैं। 94 CRPC बोलती है कि उस स्थान की तलाशी जहां पर चुराई हुई वस्तुएं हैं, कूट रचित दस्तावेज, चुराई यानी चोरी की संपत्ति, चोरी का ट्रैक्टर, चोरी की कार, चोरी का सामान, चोरी का बाइक, जो भी चीजें हैं, ऐसी स्थिति है तो वहां तलाशी ले सकते हैं। कूट रचित दस्तावेज जैसे फर्जी दस्तावेज, किसी के नाम पे किसी की सील, कलेक्टर की सील कोई और लगा रहा है, या किसी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी की सील, सब, या आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये सब फर्जी बन रहे हैं, रखे हुए हैं, या कोई तैयार कर रहा है जाली पासपोर्ट, ऐसे जो भी कूट रचित दस्तावेज हैं, उस स्थान की तलाशी जहां पर रखे हुए हैं। आपत्तिजनक वस्तु है। आपत्तिजनक वस्तुओं में करेंसी स्टाम्प, मतलब जाली नोट और जाली स्टाम्प। आजकल बहुत बार देखने में आया कि यहाँ से इतने जाली नोट बरामद किए गए, बांग्लादेश बॉर्डर, कहीं नेपाल बॉर्डर, तो ऐसी, और स्टाम्प के संबंध में भी आता है कि बहुत से नकली स्टाम्प पकड़े गए। तो उस स्थान में जहां पर ऐसी चीजें होती हैं वहां पर 94 के तहत कार्रवाई की जाती है। नकली मुद्राएं और नकली सिक्के। दोस्तों ये तो हो गया 94। 95 सिंपल है, प्रकाशनों से संबंधित है। समाचार पत्र, कुछ दस्तावेज जो कि जरूरी रहते हैं, हाँ, वो किए जाने चाहिए जब्त, तो उनकी तलाशी लेते हैं। दोस्तों तलाशी के बाद ही जब्ती होती है। तो पहले क्या है? तलाशी है। तलाशी लेने पर जो चीजें आएंगी उसके बाद फिर जब्ती में आएगा। 97 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? 97 सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के समय में अगर आप किसी को बिना गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर रख रहे हो लॉकअप में, या बिना गिरफ्तारी के या बिना किसी कारण के पुलिस अभिरक्षा मिली, आपने किसी व्यक्ति को रखा और उसने न्यायालय में जाकर के 97 के तहत आवेदन लगा दिया, या किसी व्यक्ति ने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया कि हमारे किसी परिजन को यहाँ पर बंद कर दिया गया है इसी कमरे में, तो न्यायालय क्या कर सकती है? वारंट जारी करेगी। और वो न्यायालय चाहे तो न्यायालय से ही किसी वकील को अधिकृत कर सकती है या पुलिस को कर सकती है कि आप जाइए वहां की तलाशी लीजिए, और उसके बाद जिस व्यक्ति को बंद करके रखा गया है या अवैध तरीके से बिठाल करके रखा गया है उसको तुरंत न्यायालय में पेश किया जाए। तो दोस्तों 97 का विशेष तौर पर ध्यान रखें। 97 के आधार पर CCTV के फुटेज या अन्य चीजें कोर्ट से लेने के लिए आवेदन लगते हैं, उनका रीजन यही रहता है। तो दोस्तों 97 का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगले वीडियो में हम तलाशी की 100, 101, 165 और 166 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो देखें। अगर आप हमारे वीडियो नहीं देखेंगे, भाग नंबर 2 है, तलाशी एवं जब्ती की प्रक्रिया का भाग नंबर 2 है। अगर आप बीच में मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए भाग 2 समझने के लिए जरूरी है भाग 1 देखना, और भाग 1 के बाद समझना है आगे तो भाग 2 देखना। इसके बाद भाग 3 और भाग 4 भी आएंगे।
तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।